हाँ, क्लास 11। आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 में हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 तक इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1 फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। ठीक है, तो हमें सपोज हमने इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट बी मान लिया और इसको पॉइंट सी मान लिया, तो हमें ये मतलब चेक करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी अगर ये a, b और c तीनों के तीनों कोलिनियर हो। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है भाई, तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होने चाहिए। तो सपोज ये हमारा एक लाइन है, इसी पे हमारा a भी होना चाहिए, इसी पे b भी होना चाहिए और इसी पे c भी होना चाहिए। a, b, c। a का कोऑर्डिनेट है x, -1, b का कोऑर्डिनेट है 2, 1 और c का कोऑर्डिनेट है 4, 5। ठीक है, तो हमें पता है कि कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है। कोलिनियर की कंडीशन ये होती है भाई कि अगर हम AB का स्लोप और BC का स्लोप अगर हम इक्वल कर दें तो वो कोलिनियर की कंडीशन होती है। ठीक ना, अगर AB का स्लोप और BC का स्लोप इक्वल है इसका मतलब वो कोलिनियर है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही कहा है कि ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है इसका मतलब AB का स्लोप और BC का स्लोप हमारा इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब हमें ये भी पता होगा कि अगर दो पॉइंट हमें मालूम है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर हम AB के स्लोप की बात करें तो यहाँ पे x1 y1 हमारा ये हो जाएगा x और -1 और x2 y2 हो जाएगा हमारा 2 और 1। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या रखेंगे, y2 - y1 तो y2 हमारा 1 होगा माइनस y1 हमारा -1 होगा। ठीक है, अपॉन x2 यानी कि 2 होगा माइनस x1 हमारा x होगा। ठीक, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC में भी जो हमारा x1 y1 होगा वो 2, 1 होगा और स्लोप ऑफ x2 y2 जो वो हमारा 4, 5 होगा। तो y2 - y1 जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1 अपॉन 4 - 2। ठीक है, ठीक है, तो 1 - -1 हो जाएगा हमारा 1 + 1 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 5 - 1 यानी कि 4 अपॉन 2। तो 1 + 1 हो गया 2 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इट मींस इट इज 2 अपॉन 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 2 × 2 - x हो जाएगा तो 4 - 2x इज इक्वल टू 2। तो 2x उधर लेके जाएं, 2x इज इक्वल टू 4 - 2 मींस 2। सो x इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई भाई 1 आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज बिना किए हुए
show that points -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 ये चारों वर्टेक्स जो हैं ये मेरे पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, ये हमें शो करना है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी माना जाता है जब उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो हम उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसीलिए देखो, अगर हम इसको A मान लें, ये B हो जाए, ये C हो जाए और ये D हो जाए, और अगर हम ऐसे एक पैरेललोग्राम बनाएं A B C D, A हो जाए -2, -1, B हो जाए 4, 0, C हो जाए 3, 3 और D हो जाए -3, 2। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस तभी होंगे जब हमारा AB का स्लोप और DC का स्लोप बराबर हो। इसके अलावा BC का स्लोप और AD का स्लोप बराबर हो। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे भाई, देखो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ AB निकालें। स्लोप ऑफ AB निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है भाई? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हमने इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना। तो फॉर्मूले के हिसाब से y2 - y1 यानी 0 - -1 अपॉन x2 यानी 4 - x1 है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 + 1 यानी 1 अपॉन 4 + 2 6 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AB जो है हमारा कितना आ गया भाई? 1/6। अब अगर 1/6 हमारा AB का स्लोप है तो पैरेलल होने के लिए हमें DC का भी स्लोप 1/6 आना चाहिए भाई। तो निकाल के देखते हैं स्लोप ऑफ DC। सेम फॉर्मूला लगेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अब इसमें x1 y1 हमारा ये हो जाएगा -3, 2 और x2 y2 हो जाएगा 3, 3। तो y2 - y1 इट मींस 3 - 2 अपॉन x2 - x1 इट मींस 3 - -3। तो 3 - 2 कितना हुआ? 1 अपॉन 3 माइनस देखो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ AB है वो भी 1/6 है और स्लोप ऑफ BC जो है वो भी 1/6 है। Therefore AB is parallel to BC। दो लाइन का अगर स्लोप बराबर है इसका मतलब दोनों पैरेलल होते हैं। तो अगर AB और DC का स्लोप बराबर है, सेम है 1/6 है, इसका मतलब AB और DC हमारे क्या होंगे भाई? पैरेलल हो जाएंगे। सेम चीज अगर हम ये कहें कि BC और AD तो भी पैरेलल दिखाना पड़ेगा, तो BC का अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अब BC का स्लोप निकालने के लिए 3 और 3 को हमने सपोज x1 y1 मान लिया, 4 और 0 को हम x2 y2 मान लें। तुम उल्टा भी मान सकते हो, x2 y2 इसको भी मान सकते हो, x1 y1 इसको भी मान सकते हो, कोई वो बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो x1 y1 हमने इसको मान लिया, x2 y2 इसको मान लिया। तो y2 - y1 मींस 0 - 3 अपॉन 4 - 3। तो ये हो गया -3 अपॉन 1 इट मींस -3। तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -3। अब हम किसका स्लोप निकाले भाई? AD का स्लोप। तो स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आप AD जब निकालेंगे तो सपोज ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो y2 - y1 मींस -1 - 2 -1 - 2 अपॉन -2 -3। तो ये हो जाएगा -1 - 2 हो जाएगा -3 अपॉन -2 + 3 मींस 1। तो ये हो जाएगा -3 स्लोप ऑफ AD। इसका मतलब देखो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD। अब जब दोनों का स्लोप बराबर हो गया इसका मतलब
पैरेलल टू AD। ठीक है, अब देखो यहां से AB हमारा DC के पैरेलल था, सिंस AB इज पैरेलल टू BC एंड BC इज, यहां से BC इज पैरेलल टू AD, therefore ABCD is a parallelogram। Prove। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। ठीक है, तो इसमें सपोज कौन कौन सा पॉइंट दिया है भाई, 3, -1, तो 3, -1 यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट होगा लगभग 3, -1 एंड 4, -2। तो 4 जो है थोड़ा आगे आएगा और -2 थोड़ा नीचे की तरफ होगा, इस तरफ 4, -2। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये एक्चुअली मेरा लाइन होगा और बोल रहा है कि ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है ना, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो 2 पॉइंट हमें मालूम है जिससे ये लाइन पास हो रहा है, तो हम क्या n = इस फॉर्मूले से, कौन सा वाला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर हमने 3, -1 को x1 y1 मान लें और 4, -2 को x2 y2 मान लें, तो y2 - y1 हो जाएगा -2 माइनस y1 है -1 अपॉन x2 यानी कि 4 माइनस x1 हो जाएगा 3। तो ये होगा -2 + 1 अपॉन 4 - 3 1। तो -2 + 1 कितना हुआ भाई, -1, और ये हमारा m की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है और m = -1 है, तो हमें पता है कि m की जगह क्या रख सकते हैं हम, tan थीटा हो सकता है भाई, क्योंकि m = tan थीटा होता है, तो tan थीटा = -1। अब tan में किसकी वैल्यू -1 होती है भाई, ऑब्टयूस एंगल में, बोलो भाई, tan 135 की वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि tan 135 का मतलब क्या हुआ, tan 90 + 45, और tan 90 + 45 का मतलब -cot 45, और -cot 45 का मतलब माइनस तो लगा ही है, और cot 45 की वैल्यू 1, तो -1 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, tan 135। तो यहां से जो थीटा होगा वो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 135। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब इसमें 2 लाइन है, एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है, और कह रहा है कि जो L1 का स्लोप है वो L2 के स्लोप का डबल है। ठीक है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, अगर दोनों लाइंस यानी कि L1 और L2 के बीच का जो एंगल थीटा है अगर वो 1/3 है, tan थीटा की वैल्यू अगर 1/3 है, तो फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। ठीक है ना, जो दोनों लाइन से उनका स्लोप बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो
मान लिया कि इसमें दो लाइंस हैं, एक लाइन L1 है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। ठीक है, अगर L2 के स्लोप को हमने m मान लिया तो L1 के स्लोप को क्या मानना पड़ेगा भाई, 2m मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि L1 का जो स्लोप है वो L2 के स्लोप का डबल है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है यानी कि थीटा, उसका टेंजेंट यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो इन दोनों का स्लोप हमें बताना है, L1 और L2। ठीक है, तो देखो हमें फॉर्मूला क्या पता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो tan थीटा की जगह हम रख दें क्या, 1/3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब इसके बाद 1/3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 की जगह हम रख सकते हैं कि m2 का मतलब है जो सेकेंड लाइन का स्लोप है दैट इज m2। तो सेकेंड लाइन का स्लोप हमारा m है माइनस m1 का मतलब हुआ फर्स्ट लाइन का स्लोप। और फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना है, 2m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इसका मतलब 2m इंटू m। ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m माइनस 2m हो जाएगा माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मॉडुलस है, तो मॉडुलस को हम दो केस में तोड़ेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव लेके एक बार इसको नेगेटिव लेके। तो फर्स्ट केस जब हम इस मॉडुलस को पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव की तरह ले रहे हैं, तो 1/3 इज इक्वल टू ये मॉडुलस है तो पॉजिटिव उठेगा तो जैसे का वैसा रहेगा, माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m। इसको इधर लेके आएंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमन हो जाएगा 2m, तो m प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आइदर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आइदर m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो अगर जब हमने फर्स्ट केस लिया तो हमें दो स्लोप मिले हैं m की वैल्यू -1 और m इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर मेरा m हमारा है क्या, L2 का स्लोप, तो अगर L2 का स्लोप हमारा -1 है तो L1 का स्लोप कितना होगा, ये तो हमारा L2 का स्लोप है ना, तो L1 का स्लोप कितना होगा भाई, स्लोप ऑफ L1 m ऑफ L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m, इट मींस 2 into -1 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगर हमारा स्लोप सेकंड लाइन का -1 है तो फर्स्ट लाइन का -2 होगा, और यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m, इट मींस 2 into -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम सेकंड केस पे भी चलेंगे। तो सेकंड केस देखो भाई क्या हो जाएगा, केस 2 ठीक है, केस 2 में क्या होगा, ये मॉड जब ब्रेक होगा तो माइनस के साथ ब्रेक होगा, तो 1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ
माइनस एम अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m हो जाएगा। तो 2m स्क्वायर ये माइनस 2m माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमें फैक्टर करना है, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या करें, इन दोनों में से हम 2m को कॉमन ले लें तो m माइनस 1 बच जाएगा। फिर इसमें से माइनस 1 को कॉमन ले लें तो m माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर आइदर m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब m हमारा क्या था, सेकेंड लाइन का स्लोप था। ठीक ना, तो अगर m सेकेंड लाइन का स्लोप है, ये हमारा L2 का स्लोप है, तो L1 का स्लोप क्या होगा 2m, इसका मतलब 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 और m ऑफ L1 यहाँ पे भी 2m के इक्वल होगा और वो होगा 2 इंटू हाफ और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा 1। ठीक है, केस 1 के लिए भी L1 के और L2 के दो स्लोप्स आए, इसी तरह केस सेकंड में भी L1 और L2 के दो केस आए। ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो भाई, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h कॉमा k। एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक है x1 y1, एक है h k। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, इस लाइन का जो स्लोप है अगर वो m के इक्वल है तो शो करना है हमें, शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ठीक है, ये हमें शो करना है। चलो प्रूफ में अब दो पॉइंट हमें मालूम है जिससे कि ये लाइन पास हो रहा है और उसका स्लोप हमारा m है, तो m की स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे जो x1 y1 है वो तो हमारा x1 y1 ही है और x2 y2 हमारा क्या है h k है, तो m की जगह हमें स्लोप m ही दिया है, इसलिए m की जगह पे m ही रखेंगे इज इक्वल टू y2 है हमारा k माइनस y1 है हमारा y1 अपॉन x2 है हमारा h माइनस x1 है हमारा x1। ठीक है, अब सिंपल हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये m अपॉन 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये होगा k माइनस y1 इज इक्वल टू m का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो m इंटू h माइनस x1। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
3 points h, 0, h, 0, a, b and 0, k lie on a line। मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पे हैं। मान लो ये पॉइंट A है जिसका की कोऑर्डिनेट h, 0 है, ये पॉइंट B है जिसका की कोऑर्डिनेट a, b है, और इसका पॉइंट C है जिसका की कोऑर्डिनेट 0, k है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, अच्छा अगर एक ही लाइन पे है तो उसको और एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं, कौन सा वर्ड है भाई? कोलिनियर। ठीक ना, तो अगर तीन लाइन हमारे तीन पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ए, बी और सी हमारे क्या हुए? कोलिनियर हो गए। ठीक है ना, अब कोलिनियर हो गए तो हमें शो क्या करना है भाई? शो करना है a बाई एच प्लस b बाई के इज इक्वल टू 1। ये चीज हमें शो करना है। अब इसके लिए देखो क्या करें। अब अगर ए, बी और सी हमारे कोलिनियर है, इसका मतलब ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप जो है वो हमारा क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए हम x, 0 को x1 y1 मानेंगे और a, b को हम x2 y2 मानेंगे। फॉर्मूले में पुट कर दें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। तो y2 है हमारा b माइनस y1 है 0, b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स a माइनस h इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bc। अभी b और c का स्लोप, bc का स्लोप निकालना है तो x1 y1 हमारा a, b होगा, x2 y2 हमारा 0, k होगा। तो k माइनस b हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a। अब ये हो गया b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन 0 माइनस a का मतलब माइनस a। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस h का मल्टीप्लाई होगा k माइनस b के साथ और माइनस a का मल्टीप्लाई होगा b के साथ। अब इसको हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a इंटू के माइनस a इंटू बी माइनस h इंटू के प्लस h इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब देखो माइनस ए बी दोनों इक्वल अपोजिट साइड में है और सेम साइन के साथ है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इधर a के प्लस बी एच या फिर एच बी को हमने बी एच लिखा, एक ही बात है, और ये माइनस एच के को हम उधर लेके जाए। ठीक है, अब हम क्या करें कि दोनों तरफ हम h इंटू के जो राइट साइड में है उससे हम डिवाइड कर दें। तो क्या होगा? a के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इज इक्वल टू एच के अपॉन एच के। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो k से यहाँ पे k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे h से h भी कैंसिल हो जाएगा, k से k भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सिंपल बचेगा क्या? a अपॉन h प्लस b अपॉन k प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू, ये तो पूरा ही कट गया, ये हो गया 1। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13। चलो लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। Consider the given population and year graph. Find the slope of the line AB and using it find what will be the population in the year 2010. ठीक है, तो हमें AB का स्लोप निकालना है और देखो ग्राफ में
जो ग्राफ बना है उसमें बीच में ऐसे ए बना है और इस तरफ से बी बना है, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 1985, 92 और बी का कोऑर्डिनेट है 1995, 97। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जो ए बी लाइन दिख रहा है, लाइन सेगमेंट ये ए बी, इसका हमें स्लोप बताना है। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 हमारा 1985 और 92 हो गया, और x2 y2 हमारा 1995 और 97 हो गया। तो y2 माइनस y1 मीन्स 97 माइनस 92 अपॉन 1995, ये हमारा x2 है, माइनस करेंगे x1 यानी कि 1985। तो ये हो जाएगा 97 माइनस 92 मीन्स 5 अपॉन 10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/2। तो जो लाइन ए बी है उसका स्लोप हमारा कितना आ रहा है भाई, 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन में लिख रहा है कि यूजिंग इट, इसी का यूज करके, मतलब इस ए बी का जो स्लोप है जो 1/2 आया है उसका यूज करके बताओ कि 2010 में कितना पॉपुलेशन होगा। अब देखो जो हमें ग्राफ दिया हुआ है, जो उसका एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो हमारा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन क्रोर्स। ठीक ना, तो देखो हर पॉइंट में 1985 और 92 में ये जो 1985 है वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 92 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लिया ये पॉइंट हमारा सी है, ये हमारा 2010 है, और पॉपुलेशन हमारा सपोज y है। ठीक है ना, तो अगर इसका ये लाइन तो एक्सटेंड किया है, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही पूरे लाइन का स्लोप होगा। तो m इज इक्वल टू, अगर हम इस BC लाइन के स्लोप की बात करें तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m की जगह हम रखेंगे यही 1/2, क्योंकि वही लाइन है, कोलिनियर है, इसको कोलिनियर बोल सकते हैं ना ABC को, तो स्लोप तो सेम होगा 1/2। तो m की जगह 1/2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x1 y1 हम b को मान लें और x2 y2 हम c को मान लें। ठीक है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y2 की जगह y है, माइनस y1 की जगह पे 97 है, अपॉन x2 की जगह पे 2010 है, माइनस x1 की जगह पे 1995 है। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995 कितना हुआ भाई, बोलो 15 हो गया क्या। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का अंदर 2 का y माइनस 97 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, 194 आ जाएगा इज इक्वल टू 15। तो 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 194, तो ये हो जाएगा 209। तो y इज इक्वल टू 209/2, इसका मतलब 104.5, और ये y हमारा था क्या, पॉपुलेशन। ठीक है ना, ये जो y हमारा क्या था भाई, पॉपुलेशन था इन क्रोर्स, व्हेन इन ईयर 2010। तो y की वैल्यू आ गई 104.5, इसका मतलब जो हमारा पॉपुलेशन होगा इन 2010 वो कितना होगा, 104.5 क्रोर्स आंसर। ठीक है, तो देखो भाई इस क्लास में हमने यार स्ट्रेट लाइन पूरा खत्म कर दिया है। ये एक्सरसाइज 10.1 जो है हमने पूरा 14 क्वेश्चन जो थे इसके पहले क्लास में 7 कराया था, इस क्लास में भी 7 हो गए, टोटल 14 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं आगे के जो थ्योरी पार्ट है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलो ऑफ करो।